नमस्कार बहनों भाइयों। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन सेक्शन 2020-21 के तहत आप सभी के समक्ष में उपस्थित हूँ। कक्षा अष्टमी विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे अध्याय 3 भाग 2 के अंदर संश्लेषित रेशियो और प्लास्टिक पार्ट के बारे में। अब तक हमने संश्लेषित रेशियो के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो हम बात करते हैं प्लास्टिक और उनके प्रकार के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम उसकी परिभाषा। छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचना जो बनाते हैं उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। और इनके उदाहरण में उदाहरण होते हैं। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक भी कहलाता है। आगे हम बात करें प्लास्टिक का वर्गीकरण। तो आओ जाने प्लास्टिक कितना। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के अंदर अंतर किस प्रकार है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम बात करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में। पिघल जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, इन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इन्हें कई बार नई आकृतियों में ढाला जा सकता है, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं और पिघलते नहीं हैं। किसी एक आकृति में ढाल देने के पश्चात पुनः किसी अन्य आकृति में ढाला नहीं जा सकता होते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट का उपयोग बिजली का स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्थे और गाड़ी की बैटरी आदि बनाने में भी किया जाता है। तो हमने के बारे में चर्चा की कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसे गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा और नई आकृतियां बनेगी। लेकिन थर्मोसेटिंग में सीधी सी बात है, अगर एक बार गर्म कर दिया सकते हैं। फिर बात करते हैं प्लास्टिक के अनुप्रयोग। तो पहला है बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण लगाकर उन्हें विद्युत रोधी बनाते हैं, जिससे विद्युत करंट से हमारी सुरक्षा हो सके। दूसरा है विद्युत उपकरण जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली के हत्थे बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग में लाई जाने वाली पाइप प्लास्टिक की बनी होती है। वाले कर्मचारी के परिधान एक विशेष प्लास्टिक मेलेमाइन की परत चढ़ी होती है ताकि वह अग्निरोधक बन सके। तो 4 प्रकार के अनुप्रयोग है। आगे बात करते हैं प्लास्टिक। अब हम चर्चा करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में। तो हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन कई वर्षों में होता है और ज़्यादातर तो होता ही नहीं है। प्लास्टिक के इतने विशिष्ट गुण होते हुए भी हमारे पर्यावरण की काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिनके कारण जैव अनिम्नीकरणीय प्रगति है। यानी प्लास्टिक पिघलता नहीं है, सॉरी, प्लास्टिक गलता नहीं है, जिससे हमारी भूमि बंजर हो रही है और जैव अनिम्नीकरण प्रगति का पाया जाता है। तो जैव अनिम्नीकरण वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, उन्हें अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। वर्तमान में परिक्षेप्य में प्लास्टिक जाना। अब 4R सिद्धांत क्या है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपना। प्लास्टिक जो कि पर्यावरण प्रदूषित करता है, उनका पुनर्चक्रण होना होता है। तो पहला है उपयोग कम करिए, यानी रिड्यूस। पुनः उपयोग पुनः चक्रित करिए, यानी रिसाइकल। और पुनः प्राप्त करिए, यानी रिकवर। तो इस तरह से हमने 4R सिद्धांत, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं कक्षा कार्य के बारे में। तो आपको दिए हैं मैंने वे पदार्थ जो रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में काम लिया जाता है, तो है टेफ्लॉन। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने
में उपयोग। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए तो पॉलिथीन और पीवीसी। इसी तरह गृह कार्य में आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। और किसी प्रकार की समस्या हो तो करना है। धन्यवाद।